सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू इरवो एजुकेशन। सो यहाँ पर हम लोग 60 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स जो कि 2020 के लिए है, जो स्टूडेंट 2020 में अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये हम लोग के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ये लाइव है। ओके, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिए हैं। मैथ्स ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, 2-3 क्लासेज और मैथ्स का बचा है, फिर उसके बाद मैथ्स ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग फिजिक्स में जो बचा हुआ चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग केमिस्ट्री भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल। ये मैथ्स ओवर होते ही साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स फिर होगा। ठीक है, और हम लोग इस टेस्ट जो है फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। ओके, टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एक सेपरेट ग्रुप है, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप है। तो आप उन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट के हिसाब से, और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। हमारे फेसबुक पेज पे हमारा व्हाट्सएप लिंक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे मैसेज करिए, हमें हमसे डाउट पूछिए, और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होगा इसमें हम लोग इसमें ऑलमोस्ट नियर अबाउट हम लोग 60 टू 65 टेस्ट लेंगे। ठीक है, 60 टू 65 टेस्ट लेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ओके, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ऑनलाइन बेस्ड, ऑनलाइन एकदम जैसे एग्जाम आपका कंडक्ट करवाता है आपका बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, तो उसी हिसाब से हम लोग पैटर्न से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सारा एग्जाम ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो एक चैप्टर वाइज सब सारे चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो होगा वो फुल सिलेबस का कंबाइंड 5 या 6 जो भी है, एक फिक्स अमाउंट और फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट वो होगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका लॉन्च होने वाला है हमारे वेबसाइट से, हमारे चैनल से। ठीक है, तो आप इसके लिए हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करते रहिए, वहाँ पे अपडेट्स आएंगे, और कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या इससे कुछ भी ऐसा रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, आप हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कीजिए या वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आप तक रीच करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग मैथ्स का लेक्चर 15th पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का लेक्चर 15, और इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। ओके, एरिया एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स है ना, डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर एंड शेप जो है, डिफरेंट शेप हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट कुछ कुछ आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, स्टिल हम लोग कुछ इसमें न्यू फॉर्मूला भी देखेंगे और कुछ अच्छे फॉर्मूला भी देखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और एक पेन लेकर के इसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइए इसमें फॉर्मूला सीट आपके साथ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी ट्रायंगल का, ओके, कोई भी एक ट्रायंगल है उसका एरिया देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का देखते हैं। तो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ साइड्स। तो सपोज ये एक ट्रायंगल है आपका, जिसका साइड ए, बी और सी है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसको हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू 2 × S, एक नंबर है, एक नेम है जिससे हम डिनोट करते हैं S को। ठीक है, तो ये आपका P इज इक्वल टू 2 × S होता है। अभी से S का यूज हम लोग एरिया निकालने में करते हैं। ठीक है, तो एरिया आपका होता है, एक तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका एरिया का, वो होता है एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। देखिए, ये अगर आपको हाइट पता हो इसका, है ना, हाइट पता हो तब तो आप आराम से बेस इंटू हाइट करके फॉर्मूला निकाल लेंगे।
अगर हाइट पता ना हो, ठीक है, अगर आपको हाइट नहीं दिया है, सिर्फ साइड्स दिया है ट्रायंगल का, तो आपको एरिया निकालने के लिए पहले उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, और फिर उसके बाद पेरीमीटर को हाफ करेंगे तो आपका एस मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एस होता है। एंड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूला है, आप इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको होप सो पता रहा होगा, ये आपके लिए न्यू होगा, ओके, या 10th में पढ़ कर आए होंगे मे बी। चलिए नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये ए और ए, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा आपका होगा √3/4 a²। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, √3/4 a²। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या करेंगे, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ठीक है। ये आपका हो गया इसका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ओके। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो अगेन पेरीमीटर तो सिंपल सम ऑफ साइड्स निकाल देंगे, P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और एरिया निकालना हो तो यहाँ पर आप आराम से हाफ इंटू बी इंटू सी करेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू सी। क्यों, देखिए बेस बी है, हाइट आपका सी है, तो ये है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसका दो दो साइड होता है वो इक्वल होता है, जैसे ये ए इक्वल होगा और ये आपका अलग होगा, है ना, ये आपका कंप्लीट क्या होगा, बी होगा, नीचे वाला साइड। तो अगर इसका एरिया निकालना है हमको तो इसका आपका P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, तो 2a प्लस बी। और एरिया आपका क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया का फॉर्मूला इसका हो जाएगा b/4, है ना, b/4 इंटू √4a² माइनस b²। याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एरिया पूछ ले तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला डालो, साइड दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का, देखेंगे हम लोग ट्रायंगल पढ़ लिए पूरा, ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका जो फिगर जो है जिसका 4 साइड हो, है ना, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी को नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो आपको, ठीक है, तो सपोज अगर ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो उसका सबसे पहले तो पेरीमीटर, तो ये देखिए अगर आपका ये दिया हो कि इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर तो आप सम ऑफ साइड्स कर देंगे, साइड का जो सम होगा वो कर देंगे, ठीक है। और अगर एरिया निकालने से पहले आपको अगर ये डायगोनल दे दिया हो इसमें, ठीक है, ये डायगोनल पता हो और आपको इसका लेंथ पता हो और इसका लेंथ पता हो, ठीक है, इसका लेंथ आपको पता हो, ठीक है। तो अगर ऐसा पता हो आपको तो इसका मतलब सपोज ये परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, अगर आपको इस दोनों का लेंथ पता है तो आप इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू डी इंटू P1 प्लस P2, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर का सम इंटू डिस्टेंस, जो आपका ये डायगोनल का डिस्टेंस है ना, डायगोनल डी, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो आपको पता है रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है ना, रेक्टेंगल का क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो आपको पता है ये आपका लेंथ है, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, तो आपका इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका एल इंटू बी, ये तो सबको पता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेक्स्ट फिगर क्या होगा आपका, अगर स्क्वायर हो तो, ठीक है, अगर स्क्वायर हो तो ये इसका साइड एक ही जो होता है सबके बराबर होता है ना,
तो अगर साइड हो आपको पता तो आप इसका पेरीमीटर क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर तो आप आराम से निकाल लेंगे, 4 इंटू ए कर देंगे और एरिया क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर देख लिए, अब हम लोग देखते हैं किसको, रोम्बस का। ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, तीन और पढ़ना है। पैरेललोग्राम अगर होगा सपोज, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम, है ना, जिसमें आपका सामने वाला साइड क्या है, ए और ये है आपका अपोजिट साइड बी। तो ये क्या है आपका, ये और ये इक्वल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पैरेलल और साथ में इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आपका ये ए और ए होगा इक्वल, और आपका ये बी एंड बी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको इसका हाइट पता हो, ठीक है, इसके बीच का आपको हाइट पता हो, ठीक है, हाइट मतलब 90 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पर पैरेललोग्राम का पहले बात तो ये क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ओके, और इसका एरिया अगर निकालना हो, ठीक है, तो एरिया आप यहाँ पर देखिए, अगर ये आपका बी है, सॉरी इसका आपका ये ए है ना, ये नीचे वाला साइड, और इसका हाइट आपको पता है। ठीक है, हाइट आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ये हाइट है आपका h, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। ठीक है, उसी तरीके से आपका अगर रोम्बस है, ठीक है, फिगर जो है पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, जब उसका सब साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो अगर रोम्बस है आपका तो उसका क्या होगा, सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। तो ये हो गया ए, ये ए, ये ए, ये ए, सब इक्वल होगा आपस में, है ना। तो इस केस में अगर सब इक्वल हो तो इसके केस में आप इसका पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए लिख सकते हैं। या रोम्बस का जो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें डायगोनल दे देता है, और आपको डायगोनल से बोलेगा एरिया वेरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों डायगोनल दे दिया इसका, है ना, जो है आपका ये दोनों डायगोनल दे देता है सपोज, ठीक है, ये हो गया डायगोनल 1 डायगोनल 2। ओके, D1 D1 D2 आपका दो डायगोनल हो गया। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना हो और पेरीमीटर निकालना हो तो आप इसका एक तो 4 इंटू ए भी कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू आप कर सकते हैं 4 इंटू ए। और आप डायगोनल से कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 2 इंटू D1 प्लस D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका एरिया, ये हो गया इसका पेरीमीटर, अगर रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है तो। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ट्रेपेजियम का आपको पता है ना, ट्रेपेजियम का ओके, एक सेकेंड, ये आपका ट्रेपेजियम का फिगर थोड़ा फिगर कर्व हो गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, सामने का साइड पैरेलल होता है, ये होता है ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी, और ये आपका हाइट है इसका। ठीक है, तो अगर ऐसा हो आपको पता हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपका इसका एरिया हो जाता है आपका सीधा हाफ इंटू ए प्लस बी, बताते हैं एक सेकंड चाहिए, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और ए और बी कौन सा होगा, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। ओके, डन। तो ये हो जाता है आपका इसका ट्रेपेजियम का एरिया। तो इतना फॉर्मूला आपका जो है ये फिगर से रिलेटेड जो है आपका रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल का है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपका है सर्कल का। ठीक है, अच्छा उससे पहले पॉलीगॉन देख लीजिए, पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगन होता है जिसका, देखिए वो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि एक ही लाइन से बना है ना, उसको बोलते हैं पॉलीगन। ओके, तो अगर पॉलीगन है, ठीक है, ऑफ एन साइड्स, ठीक है, पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसका एंगल सब क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है,
तो क्या होता है, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो आप अब एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स है तो उसका ईच एंगल जो होगा, एक सारा एंगल जो होगा, उसका मतलब ना एंगल का जो वैल्यू होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ईच एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n-2/n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पॉलीगन के एंगल का, n-2/n इंटू 180 डिग्री। ये आपका n साइड्स ऑफ पॉलिनोमियल है तो। और फिर आपका एरिया, ध्यान से देखते जाइए, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन के लिए स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और बनाएंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आंसर गलत आ जाता है। तो आपका अगर एरिया निकालना हो और n साइड्स ऑफ पॉलीगन दिया हो और थीटा पता हो, थीटा मतलब क्या कि ये जो आपका इंटर एंगल जो निकाले ना, ये एंगल, इसी को थीटा बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू ईच एंगल ऑफ पॉलीगन। तो अगर ऐसा हो तो आप कह सकते हैं na² / 4 tan θ/2, ये होता है फॉर्मूला एरिया का। ओके, तो ये आपका हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला पॉलीगन का। तो पॉलीगन का एरिया और एंगल का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं एक सर्कल। सर्कल तो आपको पता है अच्छे से, है ना, सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सर्कल। ओके, सर्कल जो है इसका सरकमफ्रेंस, अगर ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है ना, तो रेडियस है तो इसका सरकमफ्रेंस जो होगा सर्कल का, सरकमफ्रेंस वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, πd भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरकमफ्रेंस का होता है। ओके, और भी है इसमें हम लोग, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं अभी, जरा एक सेकेंड। ओके, तो ये सरकमफ्रेंस का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, 2πr πd, जिसको हम लोग पाई डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका रेडियस जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग कर सकते हैं ना डायमीटर/2। डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, तो 2r के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r के जगह हम पाई डी लिख सकते हैं। तो 2πr जो है इसको हम लोग पाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस। एरिया क्या हो जाता है इसका, देखिए रिवीजन है ये, तो आप लोग पढ़ के रखे हैं इस सबको, ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। एरिया क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, πr² होता है। और सेमी सर्कल अगर हो मतलब क्या, हाफ सर्कल, है ना, मतलब ये सर्कल है और ये आपका हाफ है ना, तो ये आपका क्या होगा, सेमी सर्कल। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है सेमी सर्कल का हाफ πr²। ठीक है, हाफ πr² हो जाएगा। ओके, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इसका हो जाता है πr+, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, पेरीमीटर के फॉर्मूला को। ये सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है। ओके, तो इसका पेरीमीटर का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, जरा उसको देख लीजिए, क्योंकि क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपका एक सर्कल दे देगा, ओके, और एक आपका और एक सर्कल दे देगा जो कि इसके अंदर में होगा। ठीक है, और बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। ओके, तो रिंग का एरिया मतलब क्या, ये इसका एरिया फाइंड आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये पूरा इसका, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए आपको आपको क्या होगा, दिया होगा यहाँ पर कि इसका रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर है, और इसका रेडियस क्या है आपका, कैप्स आर है। ठीक है, तो ये दिया है, तो आप इसका आराम से एरिया क्या फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ वो होगा आपका πr² -r²। डन, तो ये आपका होगा πr² -r²। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ सर्कल देखते, सेक्टर देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है आपका, है ना, सर्कल हो गया आपका, इसमें आपको एक सेक्टर बना दे, मतलब ऐसा कुछ कर दे डिवाइड करके। ठीक है, ऐसा कर दिए, ये है आपका रेडियस, सेंटर इसका, है ना,
तो ये जो आपका इसका एरिया होगा, इसका एरिया निकालने बोल दे आपको, है ना, कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको, है ना, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। ये हम मान लेते हैं, जरा इसको बना लेते हैं फिगर पहले। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका, तो इसका हम लेंथ मान, ये आपका क्या एंगल, थीटा सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, ये आपका थीटा है, ठीक है। ये ओ पी क्यू, और ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए एक आर पॉइंट, ठीक है। तो आपको अगर इसका लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, इसका लेंथ निकालना हो, पी क्यू का लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। कौन सा पी क्यू का लेंथ, ये सरकमफ्रेंस, इसको कैसे अलग कलर से हम दिखाते हैं, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका हो जाएगा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पी टू, पी क्यू शायद अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आर्क का, ये जो आर्क है ना, इसका आपका लेंथ मन निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू ओ, ठीक है, ओ पी आर क्यू ओ निकालना हो, मतलब आपको ओ पी आर क्यू ओ, मतलब ये जो कंप्लीट कटा हुआ पार्ट है इसका अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ओ पी आर क्यू ओ, देख लीजिए ध्यान से, तो इसका एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये आपका हो जाता है इसका एरिया, ओके। अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब देखो ये पार्ट, इसी को सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो रंगा कलर पार्ट है ना, कलर किया हुआ पार्ट, इसका अगर एरिया निकालना हो आपको तो क्या करना होगा, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को घटाना होगा, मतलब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, सेगमेंट कौन, पी आर क्यू पी, है ना, पी आर क्यू पी, इसका निकालना हो एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ओ पी आर क्यू ओ माइनस एरिया ऑफ ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, है ना, इसका एरिया में से इसके एरिया घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो आप इसका आराम से इस तरीके से लिख लीजिए फॉर्मूला, ये होता है आपका, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लिखे थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, माइनस हाफ, सॉरी नॉट हाफ, माइनस, ठीक है, दैट विल बी माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया, ओके। तो ये आपका इस किसका एरिया होगा, इस सेगमेंट का एरिया होगा जो कलर्ड पार्ट है, तो ये माइनर सेगमेंट है क्योंकि ये छोटा सा है। अगर मेजर निकालना हो तो मेजर का क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट है ना, ये बड़ा बड़ा वाला पार्ट, क्योंकि अगर ये जो लाइन पी क्यू जो है इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया, एक तो ये पार्ट हो गया और एक आपका ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, तो छोटा वाला पार्ट का एरिया ये है, बड़ा वाला पार्ट का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से छोटा वाला पार्ट का एरिया घटा दीजिए, बड़ा वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप उसका निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट सीख लीजिए, थोड़ा सा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, टाइम का, टाइम का, ठीक है, जैसे कि एक घड़ी है, ये आपका घड़ी है, ठीक है, तो ये जो घड़ी है इसका आपका इसमें क्या होता है, इसमें दो सुई होता है, एक तो होता है आपका ये मिनट हैंड, है ना, और एक होता है आपका आवर हैंड, है ना, तो एक होता है आपका मिनट हैंड और एक क्या होता है आपका, एक होता है आवर हैंड,
तो एक पॉइंट के कंप्लीट चारों ओर कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। तो ये मिनट हैंड इस कंप्लीट को कवर करने में कितना समय लगाता है? 60 मिनट, है ना। मिनट हैंड जो है आपका बड़ा वाला सुई जो है वो 60 मिनट में पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 360 बाई 60, दैट इज 6 डिग्री। ठीक है। और आवर हैंड आपका पूरे कवर करने में, पूरे एक सर्कल को कवर करने में कितना समय लगाता है? तो 12 आवर, 12 घंटे में वो उसको कंप्लीट कर लेता है। तो 12 आवर बराबर कितना हो गया आपका? 360 डिग्री, है ना। तो 1 आवर बराबर कितना हो गया? 1 आवर बराबर 30, 360 बाई 12, 30 डिग्री। समझ में आया आपको? तो आपका 1 आवर जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आए एग्जाम में मिनट हैंड का या फिर आवर हैंड का, कि ये जो टाइम जो है, सपोज इस तरीके से क्वेश्चन एक आ सकता है। एक एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है, कहेगा कि 9 बजे से हम देखना स्टार्ट किए और 9:15 हो गया। ठीक है, 9 to 9:15। फाइंड द एरिया इट कवर्ड। फाइंड एरिया इट कवर्ड। तो कितना एरिया होगा? एक तो कितना मिनट, देखिए 9:15 to 9 में कितना समय चेंज हुआ है? 15 मिनट का डिफरेंस है सिर्फ। तो 1 मिनट कितना होता है? 6 डिग्री होता है ना। तो 15 मिनट क्या होगा आपका? 15 मिनट होगा 15 छक 90, तो 90 डिग्री। ठीक है। तो मिनट हैंड विल चेंज, मिनट हैंड कितना कवर करेगा? 90 डिग्री एरिया कवर कर लिया। अब एक ये कैसा बनेगा? एक आपका सेगमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। इस तरीके का, है ना, या इस तरीके से ज्यादा बेटर समझ में ऐसे आएगा आपको उसको। इस तरीके का बनेगा। ये रहा आपका 9 बजे, ठीक है। मिनट हैंड यहाँ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा आपका मिनट हैंड और 9:15 मिनट हैंड यहाँ चला गया होगा। तो आपका ये एरिया कवर किया है। अब इसका एंगल है 90 डिग्री। एरिया क्या ऑफ सेगमेंट क्या बताया है आपको? पाई आर स्क्वायर बाई थीटा बाई 360। का आपको लेंथ पता होगा, आर पता दे दिया होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डालिए, थीटा की जगह 90 डिग्री डालिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो मिनट हैंड का भी क्वेश्चन आ सकता है, आवर हैंड का भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़े वो सब तो आपको याद रखना है। वो सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, फॉर्मूला जब आपको समझ में आया होगा, है ना, और मिनट हैंड और आवर हैंड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, अगर किसी तरीके का डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो हमको कमेंट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक पढ़िए। और इसके साथ ही सैंपल पेपर अपलोड कर देंगे अभी हम, आप उसको जरूर बनाइएगा। ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।